वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह नः रयिं वहतम् अश्विना युवम् त्रिह देवताता त्रिह उत अवतम धियः त्रिह सौभगत्वम् त्रिह उत श्रवांसि नः त्रिह अस्थम वाम सूरे दुहिता आरुहत रथम। तीन हमारे धन का वहन करो, हे अश्विना पुरुष और अतयुगल तुम दोनों। तीन देवताओं का यज्ञ है और तीन रक्षा करने वाले हैं धारण करने वाले की। तीन सौभाग्य हैं और तीन श्रवण किए जाने योग्य हैं हमारे। तीन सर्वश्रेष्ठ हैं तुम दोनों के विद्वान के लिए। दोहन करने वाली पर भली भांति रथ के समान आरोहण करो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का पंचम मंत्र है। फिर हमारे अंदर आंतरिक शुद्धि और साधना की भावना होना चाहिए। अब आंतरिक शुद्धि हम कैसे करें? आंतरिक शुद्धि करने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर आत्म शुद्धि करके, हमारी आत्म शुद्धि हम कैसे करें कि पवित्र विचार लाएं हमारे अंदर, हम कि हम ईश्वर के समक्ष बैठ रहे हैं तो हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। हम सकारात्मक सोच से हमारे मन मस्तिष्क में ईश्वर को समर्पण की भावना होना चाहिए। ये हम अपने अंदर हम सोचें, विचार करें और 10-15 मिनट हम ध्यान करें, जिसे ब्रह्म यजन कहा जाता है। प्राणायाम करिए और उस ईश्वर पर अपना ध्यान लगाइए ताकि आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकें। हमारे अंदर दिव्य पथ पर चलने के लिए स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना अनिवार्य है। मन में द्वेष रखने से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। भावनाएं हमारी अच्छी होना चाहिए, मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। और जब आप ध्यान के लिए बैठें तो सुखासन में बैठकर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें और पूरी तरह से अपने आसपास कवच बनाएं मंत्रों के द्वारा। और फिर आप जो कि प्रेरणादायक पुस्तकें, शास्त्र और वेद का अध्ययन करें, जिसे कि हम स्तवन भी कह सकते हैं। ये वही पद्धति है। तो देवकर्म करने वाले बनने के लिए हम विचार कर रहे हैं कि हम देवकर्म करने वाले कैसे बने। हमारे अंदर सेवा और करुणा की भावना होना चाहिए, दूसरों की सहायता। एक दिव्य कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना होता है। किसी की निस्वार्थ मदद करना आपके स्पंदन को बढ़ाता है। फिर सकारात्मक वाणी और व्यवहार। अपनी वाणी में मिठास रखें, आपकी बातें मीठी होना चाहिए। किसी को दुख देने वाली वाणी नहीं होना चाहिए, किसी को दुख ना पहुंचाएं। और अपना स्वभाव ही आपकी दिव्यता का दर्पण है। जो दिव्य होता है, दिव्यता का आईना, वह होता है आपका स्वभाव, आपका नेचर, कि आप कैसे हैं। तो कोई भी आपके स्वभाव से आपके दिव्य होना ये समझ सकता है कोई व्यक्ति कि आप दिव्य हैं या अदिव्य हैं। आपके स्वभाव से यह ज्ञात होता है। आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अनुभव करना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता प्रकट करें।
उस ईश्वर ने हमें भेजा है, उसका आभार हम स्वीकार करें, उसे धन्यवाद दें। तो कृतज्ञता का जो भाव हम रखेंगे तो हमें ही फायदा होगा। क्या होगा कि कृतज्ञता का भाव रखने से नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होता है, आपके अंदर निगेटिविटी निकल जाती है और सकारात्मक सोच के विचार आपके बढ़ते जाते हैं। ईश्वर के प्रति आपने कृतज्ञता व्यक्त किया है, आपके मन में, आपके अंदर जो भाव उठ रहा है, तो वह सकारात्मक सोच पैदा करता है। आप हमेशा जागरूक रहिए, हर पल को सचेत होकर जिए आप, और वर्तमान में रहना ही सच्ची दिव्यता है। हमेशा आप सचेत रहिए, कभी आप अचेत न हों, मतलब आप कोई कार्य करने के विषय में हमेशा सतर्क होके आप कार्य करें, आपकी चेतना जागरूक होना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपने जो कर्म हैं उनको दिव्य बना सकते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनको हल करने के लिए हमारे पास वेद है, शास्त्र हैं और अन्य इतिहास ग्रंथ हैं जो कि हजारों लाखों पृष्ठों में भरा हुआ है, उससे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम दिव्य कर्म करने वाले बनने के लिए हम यह नीति अपना सकते हैं। अब इस पंचम मंत्र का अगला फुटनोट यहां पर हम लेंगे। यहां कहा गया है, 3 रक्षा करने वाले हैं धारण करने वाले की। त्रिह उत अवतम, त्रिह अर्थात 3, उत अर्थात और, अवतम अर्थात रक्षा करने वाले हैं। यहां कहा गया है, जो भी इन्हें करता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, ये उनकी रक्षा करते हैं। 3 इनकी रक्षा करते हैं, वही आधार स्तंभ और आचरण स्तंभ। सृष्टि के नियम उन्हें ऐसी परिस्थितियों से सुरक्षित रखते हैं जो उनकी क्षमता से परे हैं, तथा व्यक्ति स्वयं सदाचरणों के कारण आत्मघाती प्रवृत्तियों और बुराइयों से सुरक्षित रहता है। तो यहां पर इस फुटनोट में यह कहा गया है कि जो त्रिसप्त जो हैं वो आपकी रक्षा करते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। यानी इसको यदि दंपति के दृष्टिकोण से ले हम, तो पति और पत्नी की जो रक्षा है वे ये त्रिसप्त करते हैं। आज के समय में रक्षा के कई साधन हैं, हम अपनी रक्षा किस प्रकार करें, इस विषय में आपको मार्गदर्शन बहुत मिलेगा। सर्वप्रथम हम समझें कि हम पहले अपनी आंतरिक रक्षा कैसे करें, जिसे हम आध्यात्मिक रक्षा कह सकते हैं, कि हम अपनी आध्यात्मिक रक्षा कैसे करें। जब हम प्रातःकाल ब्रह्म यजन के लिए बैठते हैं तो हम मनसा परिक्रमण मंत्र का वाचन करते हैं, जो कि आपके 8 दिशाओं में होती है। 8 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के साथ साथ ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ये जो 4 और अलग से, जिनको कि हम कम लोग जानते हैं, तो ये 8 दिशाओं में हम अपना कवच बनाते हैं मंत्रोच्चारण के माध्यम से। ये हमारे लिए आवश्यक है। ये एक तरंगों के माध्यम से बनता है, जिसमें ऊर्जा का घेरा रहता है और उस घेरे से आपको फायदा मिलता है,
सकारात्मक ऊर्जा का उच्चार प्रभाव बढ़ता है और आप इसमें अच्छा महसूस करते हैं।